हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10। ठीक है, मैं हूँ फरहत सलमान, आपकी अपनी टीचर क्लास 10 के लिए। और हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। अब देखिएगा जी, लाइफ प्रोसेस खुद ही इतना बड़ा चैप्टर और इतना एलाबोरेटेड चैप्टर है कि इसमें वी हैड टू रीड न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ कि हाउ डू वी क्लासीफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब देखिएगा जी, वैसे तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। हम कोई भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं क्राइटेरिया, बट इट इज़ टू टिपिकल और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो वी कैन से कि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू क्लासीफाई। तो बहुत ईजी सा जो हम क्लासिफिकेशन टॉपिक लेते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। उनके मूवमेंट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब देखिए भाई, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं हम ईजिली। भाई मैं आई एम अ लिविंग थिंग, तो मैं कैसे भी मूव कर सकती हूँ, वेयर आई कैन वांट टू गो आई कैन गो, और व्हाट आई वांट टू डू आई कैन डू। लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स चॉक। अब इस चॉक को, अब ऐसा तो नहीं इसकी मर्जी होगी, ये कहीं भी जा सकती है। तो जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स, चलिए मैं ही मान लेती हूँ कि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तभी ये क्या करेगी, कोई मूवमेंट शो करेगी। सो वी कैन से कि लिविंग थिंग्स कैन मूव ईजली बट नॉन लिविंग थिंग्स नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव। अब आप बात कहेंगे कि आप कह रही हैं कि लिविंग थिंग्स डोंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड दे यूज टू मूव, हम मूवमेंट का क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, हम कहते हैं कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब देखिएगा जी, प्लांट्स, हम प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं ग्रोथ। प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो क्राइटेरिया यूज़ होता है उनकी ग्रोथ के लिए। अब देखिए ग्रोथ कैसे, जस्ट सपोज कि ये है प्लांट, ये एक प्लांट है, ठीक है, रूट्स, शूट, स्टेम, लीव्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो अब इस प्लांट में ग्रोथ कैसे होगी, मतलब इस प्लांट को हम कैसे लिविंग थिंग क्लासीफाई करेंगे। अब देखिएगा, इस प्लांट में आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो प्लांट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रूट्स जो हैं वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्लांट की रूट्स ने अपनी ग्रोथ शो की टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड्स द अर्थ। किसने शो की, इसकी रूट्स ने, और इसके लीव्स ने जो ग्रोथ शो की वो की अबव द अर्थ। ठीक है जी, ये क्या था इनका क्राइटेरिया। तो बहुत आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में क्वेश्चन 2 भी है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट वी यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि द क्राइटेरिया दैट वी यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज मूवमेंट बट द ईजियर वे इज़ देयर ग्रोथ, कि उनके ग्रोथ को भी हम क्या कर सकते हैं, अपना एक क्राइटेरिया सपोज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मेन टॉपिक दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। देखिएगा, अब लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। देखिएगा जी, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है कि ऑल दोज प्रोसेसेस दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन इट्स लाइफ एंड गिव एनर्जी, इट इज़ नॉन एज लाइफ प्रोसेस। तो अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो वो क्या है, ऑल दोज प्रोसेसेस that help an organism to sustain its life and perform them well. तो ये क्या है लाइफ प्रोसेस की
डेफिनेशन कि क्या कि वो सब प्रोसेसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसकी लाइफ को सस्टेन करने में लिए, उसके लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें ईजिली प्रोसेस करने के लिए, उन्हें ईजिली परफॉर्म करने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ठीक है जी। अब आता है पॉइंट कि लाइफ प्रोसेस में अब क्या क्या इंक्लूड है। देखो जी, लाइफ प्रोसेस में हमारे जो चैप्टर जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स हैं हमारे, दैट इज़ 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। द टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर आर दीज: न्यूट्रिशन, then we will describe digestion, then transportation, and last one will be excretion. Among it also we will discuss respiration. ठीक है जी। अब हम कितने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस 5 टॉपिक्स। फर्स्ट वन न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड वी विल देन डिस्कस एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज न्यूट्रिशन। देखिएगा जी, अब न्यूट्रिशन क्या होगा। अब ऐसे ही हम इस चैप्टर में ना हम सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे प्लांट्स का, उसके बाद हम पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिएगा जी, अब न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो जी, न्यूट्रिशन की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो डेफिनेशन होगी क्या, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स कॉम्प्लेक्स फूड्स एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड। ओके, तो ये क्या है हमारा न्यूट्रिशन, मतलब कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, वी टेक इन द कॉम्प्लेक्स फूड, उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन में हम जब बात करेंगे प्लांट्स की, अब 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिएगा जी, ऑटोट्रॉफिक, वही मैंने कहा कि सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे। तो यही ऑटोट्रॉफिक क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स टेक इन carbon dioxide and convert it into oxygen. It is known as or the process is known as autotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition भाई क्या है कि वो mode of nutrition जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। मेन पॉइंट इज कि these heterotrophs depend on others for their food or for their nutrition. और ऑटोट्रॉफिक कौन है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मेन पॉइंट इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ये इसके मेन पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफ्स तो क्या करेंगे कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वी कैन से कि वो किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अब इस हेटेरोट्रॉफिक में भी हमारे फर्दर 3 पार्ट्स आते हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो इसे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स में सबसे पहले आते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और वी कैन से सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट्स, एंड लास्ट वन इज होलोजोइक। ये होलोजोइक भी फर्दर फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज हार्बिवोर, देन कार्निवोर एंड देन ओमनिवोर। तो एक बार रिकैप फिर से ले लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स are those they can prepare their own food in the presence of chlorophyll and sunlight. और heterotrophs कौन है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए, और वी कैन से ऑटोट्रॉफ्स के लिए भी।
अब देखो ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें भी कौन कौन से हैं, सेप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है, होलोजोइक है, और ये होलोजोइक भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वी कैन से हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। भाई हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम बात करते हैं ये सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। देखो जी सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, देखो सेप्रोफाइट्स को हम और क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दूँ। भाई एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में लायन है, उसकी डेथ हो गई। अब उस लायन की डेथ हो गई तो वो लायन फॉरेस्ट से कैसे एलिमिनेट होगा, मतलब वहाँ से कैसे हटेगा, तो वो हटेगा विद द सेप्रोफाइट्स। अब ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस डेड बॉडी पे आके बैठेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे और वहाँ से फिर हट जाएंगे। तो मतलब वी कैन से सर्टेन बैक्टीरियाज, फंजाइज, तो ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेप्रोफाइट और वी कैन से सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन दूँ तो डेफिनेशन होगी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism comes on the body of dead organism and feeds it and or we can say derive its nutrition from the body of dead organism. That mode of nutrition is known as saprotrophic mode of nutrition. Example bacteria, fungi. फिर बात करते हैं पैरासाइट्स की। देखो जी पैरासाइट्स क्या होंगे, पैरासाइट्स होते हैं कि अब ये तो हो गई डेड बॉडी की बात, अब कुछ लिविंग बॉडीज़ पे भी तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लिविंग बॉडी पे अब और बहुत आपको कॉमन से एग्जांपल देती हूँ, लाइस, मतलब जो जुए के सर में हो जाती हैं, दैट आर पैरासाइट। वो क्या होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism comes on the body of living organisms and derive its nutrition. That mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. Example lice. देखो भाई मेन पॉइंट याद रखने की बात है, बायो में सिर्फ किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, की पॉइंट्स और की डिफरेंसेस की। अगर दो चीज़ों में की डिफरेंसेस हैं तो आपको वही याद रखना है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आ रहा है, और सेप्रोफिटिक में डेड बॉडी की बॉडी पर, डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है होलोजोइक की। देखो जी होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक, वी आर होलोजोइक, हम लोग क्या है, वी आर द होलोजोइक, मतलब हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक क्या है, इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स अप द कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो हम खाना खाते हैं, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। उसे किस में कन्वर्ट करना, सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका बस मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हर्बीवोर्स, दैट ऑर्गेनिज्म दोज ईट ओनली ग्रास। एग्जाम्पल काउ गोट, भाई ये तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तो सबको पता होगा। कार्निवोर्स की मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली फ्लैश, तो उसमें लायन। फिर ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स होते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ ग्रास, मतलब वी कैन से बोथ ईट ग्रास एंड ग्रास प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स, दैट आर नोन एज ओमनिवोर्स। तो मैं आपके लिए ना ये एग्जांपल्स लिख देती हूँ। भाई एग्जांपल्स लर्न करना बहुत ईजी है, लाइक आपको ना एग्जांपल्स लर्न होंगे ना तो आप एग्जांपल्स से अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हो, ठीक है जी। देखो सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, बैक्टीरिया, ठीक है। पैरासाइट का एग्जाम्पल बताया लाइस, भाई ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। होलोजोइक का एग्जाम्पल यहाँ, होलोजोइक में आप भाई अगर डेफिनेशन याद करने के लिए करना है तो आप लिख देना ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स आर होलोजोइक। फिर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में याद रखना काओ, गोट। कार्निवोर्स में याद रखना लायन, और ओमनिवोर्स में याद रखना ह्यूमन, वी कैन से बियर, ठीक है जी। अब आते हैं हम, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। मैंने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए पहले कंप्लीट किया क्योंकि ये छोटा था, भैया आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते थे।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब हम पूरा जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट्स का, दैट इज़ हम अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। अब देखो फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस तो आप लोग वीकेंड से 6th क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, 6th क्लास से टीचर्स लर्न कराते आते थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वही फोटोसिंथेसिस आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी इलेबोरेट कर लेंगे इसे। भाई अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड इज़ फोटो एंड सेकेंड वर्ड इज़ सिंथेसिस। तो अगर मैं इन्हें सेपरेट करती हूँ, देखो फोटो का मीन्स होता है लाइट, लाइट वी कैन से सनलाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू मेक, और वी कैन से प्रिपेयर, ठीक है। तो मतलब फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलके बनाए। फर्स्ट वर्ड इज सनलाइट और लाइट एंड सेकेंड वर्ड इज टू प्रिपेयर। तो मतलब वो फूड या जो भी लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो अब मैं फोटोसिंथेसिस की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। द प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात, जो फोटोसिंथेसिस होगी वो होगी हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस। तो मतलब फोटोसिंथेसिस हमेशा कहाँ होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिएगा जी अब क्या होगा, ये है प्लांट, ये प्लांट की यहाँ पर होंगी रूट्स, अब डे टाइम है फोटोसिंथेसिस होगा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, देखिएगा ग्रीन प्लांट्स के पास इस लीफ में क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। तो इस लीफ के पास अपनी क्या है, एक क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज the green colored pigment that gives green color to chlorophyll to the leaves, ठीक है जी। तो क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो लीव्स को कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। अब देखिएगा जी अब ये कैसे कहाँ कहाँ से कंपाउंड्स लेगा। देखिए सनलाइट आई लीव पर, मतलब ये लाइट एनर्जी, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर में से इसने ले लिया, लीफ ने, कार्बन डाइऑक्साइड। इन रूट्स से यहाँ पर क्या आ गया, H2O दैट इज वाटर। तो वाटर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और क्लोरोफिल इसके पास भाई पहले से ही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो मैं आपको यहाँ लिखकर दिखाती हूँ। देखो जी रिएक्शन क्या होगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड विच इट टेक्स फ्रॉम एयर, वाटर विच इट टेक्स फ्रॉम रूट, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की और सनलाइट में। तो देखो क्या बनता है, अब बनता है एक कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है जी। तो लीव्स क्या बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट उनका बनता है वो बनता है उनका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज वी कैन राइट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस एनर्जी, ठीक है जी। ये बनती हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी भाई, किससे, एयर से, वाटर ले लिया रूट से, क्लोरोफिल
इसके पास खुद थी, सनलाइट इसने किससे ले ली, सन से ले ली। तो अब इसने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया, वो कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, ग्लूकोज। और क्या बनाई, ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी, और ये ऑक्सीजन ये दोबारा से किस में रिलीज़ कर देगी, एक एयर में रिलीज़ कर देगी, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगी, और उसे हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी एनर्जी और कुछ अमाउंट में यहाँ पे वाटर रिलीज़ होता है, इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा जी, यहाँ पर बन गया ग्लूकोज, इसका जो मेन प्रोडक्ट था। अब इस ग्लूकोज का होता क्या है, देखो जी, ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और इस प्लांट के हर एक पार्ट में जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब ग्लूकोज का ट्रांसफ़र कैसा होगा, ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होगा बाय डायरेक्शनल, मतलब वो ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी जाएगा, मतलब इट विल ट्रांसफ़र एवरीवेयर। अब ग्लूकोज सारा बन गया, ठीक है, सारा यूटिलाइज नहीं हो सकता भाई, हमारी बॉडी में भी तो ऐसे ही है, हमने खाना खाया वैसे तो है नहीं, सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा ही एक्सक्रीट हो जाएगा, कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। अब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कैसे होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ग्लूकोज और बहुत सिंपलर सब्सटेंस होता है जिसका नाम हम क्या लेते हैं, दैट इज नेम्ड एज स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, इसका स्टोर्ड फूड। स्टार्च क्या होगा इस लीफ का, स्टोर्ड फूड, मतलब कि अगर इसे नीड हुई एट द टाइम ऑफ नाइट, तो नाइट में वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, स्टार्च को यूज़ करते हैं। तो स्टार्च क्या है इसका, एक स्टोर्ड फूड। तो स्टार्च इसका क्या बन गया, स्टोर्ड फूड, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस है, एग्जाम में आ गई 3 मार्क्स में, तो वो इतना सारा थोड़ी इलेबोरेट करेंगे, वो तो टीचर पढ़ते एग्जामिनर जो होगा वो पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, तो हम उसमें लिखते हैं 3 मेन स्टेप्स कि जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो 3 मेन स्टेप देखो होते क्या हैं जी। अब ये 3 स्टेप्स देखिएगा जी, क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अगर हमें रिएक्शन को लर्न करना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। भाई सनलाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में वो सनलाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देन conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen into H2 and O2, ठीक है जी। मतलब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ये जो लाइट एनर्जी आई, ये लाइट एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी, एक केमिकल एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, जो वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगी, इन एलिमेंट्स में, दैट एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है जी। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप। देखो जी लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसके लास्ट स्टेप में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, अब होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, कि अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी और जो ग्लूकोज बना वो पूरी प्लांट में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो 3 स्टेप्स जो थे, फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, सेकेंड वन इज़ कि वो जो लाइट एनर्जी हमने यूज़ की उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब जो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
लास्ट वन इज़ कि ये जो ऑक्सीजन प्रोसेस हो गया, ग्लूकोज का बन जाना, ग्लूकोज का बनने के बाद यहाँ से ग्लूकोज का पूरे प्लांट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस प्लांट में से मेन प्रोडक्ट मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाना। तो ये हमारा प्रोसेस किसका था? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप सा ले लेते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन वही थी कि भाई द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड मेड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये तो क्या था? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बाद इस डायग्राम में हमने देखा कि कैसे लाइट एनर्जी आई और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कंपाउंड लिया गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? एयर से। फिर हाइड्रोजन कहाँ से लिया? रूट से। क्लोरोफिल इसके पास थी। फिर यहाँ हमने रिएक्शन में देख लिया उसके बाद कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 3 मेन स्टेप्स हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम्स में लिखना पड़ जाए कि ये होता कैसे है कि भाई एब्जॉर्प्शन है, फिर कन्वर्जन है, कि मतलब फोटोसिंथेसिस रिटन फॉर्म में हम कैसे लिखें। तो डायग्रामेटिक फॉर्म थी और ये उसकी क्या है? रिटन फॉर्म। तो मैंने आपको दोनों में समझा दिया कि फोटोसिंथेसिस डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इन रिटन फॉर्म कि हम अगर लिखें तो उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ह्यूमन डाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा इलेबोरेट भी है। उससे पहले फिर हम उसमें पढ़ लेंगे कि अमीबा का न्यूट्रिशन क्या है, यूनिसेलुलर भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि हम प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, फिर हम यूनिसेलुलर का पढ़ेंगे, फिर हम मल्टीसेलुलर। चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट वी विल कवर सून।